ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, ताली बजा के अल्लाह बोल, 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 हाय 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 हाय, ऊर्जा मंत्री हाय 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 हाय, और साधन हाय 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 हाय, साधन पे साधन हाय 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 हाय, नागपुर के संविधान चौक पर विभिन्न मांगों को लेकर आज से राज्य में महानिर्मित महावितरण और महापारेषण बिजली कंपनियों के संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 0.95% से अधिक संविदा कर्मी शामिल हुए। तीनों बिजली कंपनियों में ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिकों का हो रहे आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए श्रमिकों को बिना ठेकेदार के रोजगार दिया जाए, इसके साथ ही श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी और टिकाऊ मांग की गई। दैनिक श्रम प्रणाली के माध्यम से रोजगार महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड अनुबंध श्रमिक संघ संयुक्त कार्रवाई समिति ने कल रात राज्य के लगभग 42,000 बिजली अनुबंध श्रमिकों की 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। नागपुर के संविधान चौक पर बिजली ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी के कर्मचारियों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बिजली संविदा कर्मचारियों ने आशा व्यक्त की है कि राज्य के ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इन बिजली कर्मचारियों के विरोध पर ध्यान देना चाहिए और उनकी विभिन्न मांगों को स्वीकार करना चाहिए। प्रदेश के 36 जिलों के करीब 42,000 संविदा कर्मचारी रात से ही विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। अगर प्रशासन ने इन मांगों को अनसुना कर दिया तो संविदा कर्मियों का यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री को संविदा कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र विचार करना चाहिए और कर्मचारियों को न्याय देना चाहिए। सर, आम्ही गेल्या 9 तारखेपासून 9 मार्चपासून आम्ही आंदोलनाचे 5 टप्पे पार केलेले आहे। हा 6वा टप्पा आहे आमच्या आंदोलनाचा। यामध्ये आम्ही काम बंद आंदोलनाची भूमिका पुकारलेली आहे। काय कारण आहे? कारण काय आहे? आम्ही कंत्राटी कामगार आहोत। आम्हाला शाश्वत रोजगार नाही, कुठलीही जॉब सिक्युरिटी नाही, पगारवाढ नाही। आम्ही गेल्या कित्येक दिवसापासून 10-15 वर्षापासून सतत कंत्राटी कामगार या पदावर काम करत आहोत। आम्हाला गव्हर्नमेंटकडून प्रशासनाकडून कुठलीही दखल घेतल्या जात नाही। कुठलाही परमनंट कामगार आला की आम्हा कंत्राटी कामगारांना काढून टाकल्या जाते। आमच्यावर वारंवार अन्याय होत आहे। आम्ही गेल्या 28 आणि 29 तारखेला 2 दिवस आंदोलन केलं। त्या आंदोलनामध्ये आमचा नागपूर येथील एक कंत्राटी कामगार मृत्युमुखी पडला। तरीही शासनाला प्रशासनाला कुठेही जाग आलेली नाही आणि आमच्या कंत्राटी कामगाराच्या कुठल्याही मीटिंग किंवा मागण्याबद्दल सकारात्मक भूमिका घेतली नाही। म्हणून आम्ही काल रात्रीपासून कंटिन्यू काम बंद आंदोलन केलेलं आहे। हमारा जो स्ट्राइक है वो 9 फरवरी 2024 से टप्पा टप्पा में चालू है और अभी जो आंदोलन चालू है 5 तारीख से हमारा बेमुदत आंदोलन चालू है कि जब तक हमारी न्याय मांगनी जो है वो पूरी नहीं होती तब तक हम बेमुदत आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे। पूरे महाराष्ट्र में हमारा स्ट्राइक चल रहा है। हम पूरे एमएसडीसीएल पारेषण और जनरेशन के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ये स्ट्राइक है। हमारी जो डिमांड्स है हमने राज्य सरकार को, शासन को इसके पहले भी कई बार दे चुके हैं, जिसके ऊपर उन्होंने अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। इसी वजह से हमने हमारा जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से हमारा ये आंदोलन हमने डिसाइड किया था। हमारा 27, 28, 29 तारीख को 2 दिन का 48 घंटे का हमारा ये स्ट्राइक था, जिसमें हमें उम्मीद थी कि प्रशासन अपनी तरफ से कुछ हलचल करके कुछ तो भी इसका सोल्यूशन निकालेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर हमने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, बनाए हुए प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने 5 तारीख से हमारा बेमुदत जो स्ट्राइक है उसको कंटिन्यू किया। हमारी जो डिमांड्स है शासन की तरफ से हमने जो रखी है कि हमारे जितने भी महाराष्ट्र राज्य के अंदर जितने भी 43,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है उन्हें रेगुलर किया जाए। और रेगुलर करने के साथ जैसे रेगुलर करने की प्रक्रिया जो है उसको तो काफ़ी समय लगने वाला है, हमें भी हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती, एटलीस्ट तब तक के एक शाश्वत रोजगार कि कम से कम आउटसोर्सिंग कर्मचारी का रोजगार ये जाना नहीं चाहिए, उसके हमें गारंटी राज्य सरकार की तरफ से चाहिए। उसमें हमारे डिमांड्स ऐसे कि जो अभी स्टेट गवर्नमेंट की जो वितरण की जो भर्ती अभी निकाली गई है उसमें जो एज लिमिट उन्होंने उस भर्ती के अंदर दिया गया है, अब 15-15, 20-20 साल से जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर्स है, उनको भी टर्म्स एंड कंडीशन, उनको तो भी एटलीस्ट टर्म्स एंड कंडीशन भर्ती के लिए नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें नोटिफिकेशन में ऐसा दिया हुआ है कि जो पेरोल का जो सरकारी जो कर्मचारी है उसके उस पर एज लिमिट का कोई भी
बंधन नहीं है, जबकि आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो इतने साल से काम कर रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने एज लिमिट लगा दिया है। जब आपको एक्सपीरियंस कर्मचारी चाहिए भर्ती, कोई भी भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया में एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर्मचारी की उन्हें ज़रूरत होती है। यहाँ 15-15 साल से एम्प्लॉयज़ है, काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर है, और उनका इस भर्ती में किसी प्रकार का किसी भी तरह से उनको सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। ये खूब शर्म की बात शासन के लिए है।